मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे से जानता हूं कि तुम दोनों के मध्य बहुत लंबे समय से बातचीत बंद है, जिस कारण तुम दोनों एक दूसरे से खामोश होकर बैठे हुए हो और एक दूसरे से मिलने से भी कतरा रहे हो। इतना अधिक लड़ाई झगड़ा होने के कारण किस कदर सबसे उलझ गए हो कि तुम दोनों एक पल का भी चैन नहीं है, और ना ही इन सारी स्थितियों से तुम दोनों आज भी निकल पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हार बीच में यह दरार क्यों आया है? तुम सभी बातों से अनजान हो, तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं। यह दरार तुम्हारे बीच में कभी नहीं आता, किंतु यह सब इत्तेफाक से हो गया कि आज तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अपने रिश्ते को भी तुम दोनों ने खत्म कर दिया। मैं जानता हूं तुम उस कारण को नहीं जानते और ना ही आज तक उस कारण को जानने की कभी कोशिश की। कारण तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले तुम्हारे लिए कुछ बातें जानने बहुत जरूरी है, जिसे तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन की बात तो उसे एक पल में कह दिया करते थे, किंतु क्या तुमने यह कभी जानने की कोशिश की कि आखिर उसके दिल में तुम्हें लेकर क्या है? यह क्या चल रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो उसे खाई जा रही है? वह ना तो चैन से रह पा रहा है और ना ही चैन से सो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हें प्रेम करने में, परवाह करने में सदैव लापरवाही की है। यह बात तुम्हें पता है, लेकिन उसके पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसकी मजबूरी पता है तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने ऐसे कार्यों में उलझा हुआ था जिसमें ना तो उसका दिल लगता था और ना ही दिमाग। वह बहुत परेशान हो चुका था। वह हमेशा सोचता था कि इस कार्य में इतना खो चुका हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने प्रेमी को समय भी नहीं दे पाता हूं। प्रयास करता हूं कि जाऊं, उससे मिल लूं, उसे गले लगा लूं, लेकिन यह भी मुझसे नहीं हो पाता। इतना सब कुछ उसी के लिए ही तो कर रहा हूं, उसी के लिए ही तो धन कमा रहा हूं, लेकिन हमेशा उसे मुझे यही शिकायत रहती है कि तुम मुझे समय नहीं देते हो। वह कह रहा है कि आखिर मैं उसे कैसे समझ लूं? मैं भी तो एक इंसान हूं। जब मैं अपना सारा कार्य करके घर पहुंचता हूं, इतना अधिक थक जाता हूं कि भोजन के पश्चात मुझे नींद आने लगता है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता, कुछ और होश नहीं रहता। मेरे बच्चे, उसने यह सब बातें सोचकर स्वयं को बीमार कर लिया था। वह तुम्हारे प्रेम में इतना अधिक पड़ गया था कि तुम भी कभी समझ नहीं सकते मेरे बच्चे। लेकिन प्रिय, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। जब तुम दोनों का प्रेम आरंभ हुआ था, तब भी तो वह इतना ही व्यस्त रहता था, लेकिन आते ही तुमसे बात करने लगता था। किंतु अचानक से इतना व्यस्त क्यों है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे। वह जहाँ पर क्या करता है, वहां पर एक ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारे प्रेमी को अपने बस में कर लिया है। पूरी तरह अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर उसे पूरी तरह अपने बस में कर लिया है। उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था और वह यही चाहता था यह रिश्ता अब आगे ना रहे, इसलिए तुम दोनों को अलग करने के लिए उसने एक चाल चली और इसी के चलते ही आज तुम दोनों के बीच यह दरार पैदा हुई है और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। मेरे बच्चे, उसने सारी हदें पार कर दी थी तुम दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन वह यह भूल चुका था कि जिसे मैं मिलवा हूं, उसे मेरे अलावा कोई को अन्य जुदा नहीं कर सकता। उसकी नजर पड़ने के कारण कुछ समय के लिए तुम दोनों अलग अलग अवश्य हुए हो, पर तुम्हारे बीच सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब सदैव के लिए तुम दोनों एक हो जाओगे। भले ही कोई बुरा इंसान आकर इस रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, भरोसा रखो, तुम्हारे रिश्ते के बीच में कोई तीसरा कभी नहीं आ पाएगा। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो और खुश होकर अपने कार्यों में लगे रहो। मैं तुम्हारे रिश्ते की सदैव रक्षा करूंगा, तुम तनिक भी चिंता मत करना। वह तुम्हारे प्रेमी को अपने बस में करके इस रिश्ते का या तुम्हारा कुछ भी नहीं
बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे प्रेमी को उससे बताऊंगा, मैं उसे पागल नहीं बनने दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तुम इसी प्रकार प्रार्थना करते रहो मेरे बच्चे। तुम्हारे प्रेमी के अच्छे कर्मों का फल देने का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में मैं उसके साथ सदैव हूं, मैं हमेशा उसकी सहायता करूंगा। अब तुम दोनों का मिलन अवश्य होगा, मैं उसे इस वशीकरण से आजाद करूंगा। मेरे बच्चे तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे माथे पर खींची हुई लकीरें इस बात की गवाह है कि कोई चाहकर भी तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन यह क्या देख रहा हूं कि तुम किसी ऐसे मनुष्य के संपर्क में आ चुके हो जो तुम्हारा बड़ा करने पर उतारू हो गया है। वह तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग करना चाहता है। वह तुम्हारे जीवन के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तुम्हें उससे बच के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ देखना चाहते हो, किंतु वह तुम्हें दुखों से घिरा हुआ देखना चाहता है। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम उस इंसान से बच चुके हो, लेकिन वह कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिससे अब तुम्हारे लिए बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बेहद निश्चल स्वभाव के इंसान हो, इसलिए तुम उसकी बातों में आ जाया करते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बातों में आकर तुम उसको अपना महत्वपूर्ण समय देते हो, अपनी महत्वपूर्ण चीज दे देते हो। तुमने अपने दिल की सारी बातें उससे कह दी, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने उसे अपने सिर पर इतना अधिक चढ़ा लिया है कि वह अब तुम्हारे जीवन में भी हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन अब तुम्हें उसे अपने जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में किसी को इतना जगह न दो कि वह तुम्हारे सिर पर चढ़कर तांडव करे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी कमेंट में यश टाइप करो मेरे प्रिय बच्चे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।